मैं हूं अजय कुमार, आप देख रहे हैं दबंग जगत न्यूज। हिम्मत सच कहने की इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज इस एपिसोड में हम बताने वाले हैं ऋषि प्रसाद के बारे में। जी हाँ, संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम अहमदाबाद से प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका ऋषि प्रसाद, आज इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या है ऋषि प्रसाद? करोड़ों करोड़ों लोगों ने इस ऋषि प्रसाद को पढ़कर अपने जीवन में बहुमूल्य परिवर्तन महसूस किया है। आखिर क्या है इस ऋषि प्रसाद में? जी हाँ, महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के आश्रम में छोटे छोटे बच्चों ने इसी ऋषि प्रसाद को नाटिका के रूप में बखूबी प्रस्तुत किया है। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है ऋषि प्रसाद। भैया, हमको ऋषि दर्शन देखने दो ना। ऋषि दर्शन क्या है? ऋषि दर्शन यह ऋषि प्रसाद की तरह हर महीने प्रकाशित होने वाली वीडियो मैगजीन है, जिसमें पूज्य बापूजी ने ध्यान, भजन और सत्संग के साथ ही सनातन संस्कृति का ज्ञान बहुत ही सरलता से समझाया है। और पता है, इसमें तो ये भी देखने को मिलता है कि बापूजी साधना करके कैसे महान हुआ और बड़े बड़े महापुरुषों का जीवन चरित्र हमको देखने को मिलता है। और जो ऋषि प्रसाद नहीं पढ़ सकते, उनके लिए तो ऋषि दर्शन एक उपहार है। ये सब बकवास बंद करो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। भागो यहाँ से, ये तो रख दूंगा कान के नीचे। यही है ऋषि दर्शन? छोड़ो यार, यह सब बूढ़े लोगों का काम है। चलो एक बार देख लेते हैं, ऐसा क्या है इसमें? करोड़ों करोड़ों लोग पागलों जैसे बापू के पीछे भागते हैं। हरिओम, ऋषि दर्शन में आपका हार्दिक अभिनंदन। ऋषि दर्शन के इस अंक में सवार लोग सब कुछ सही सलामत बचे। जानते हो हेलीकॉप्टर में कौन सवार था? आसाराम बापू। अरे वाह, क्या बात है! इसीलिए मोहन बार बार ऋषि दर्शन देखता है। वाकई में कितनी मजेदार है, कितनी शांति मिल रही है। बापूजी ने विद्यार्थियों के उन्नति के लिए कितने उपाय बताए। अब तो मैं चल गया है, कैसे आते? आज से मैं भी ऋषि दर्शन देखूंगा। बापूजी के दिखाए मार्ग पर चलकर महान बनूंगा और गीता के साथ मैं भी सेवा में जाऊंगा। गीता, मैं भी तुम्हारे साथ अभियान में चलूंगा। क्या आप अभियान में चलेंगे? पिक्चर देखकर तो मैं डरपोक, झगड़ालू और असह्य हो गया था। अब ऋषि दर्शन देखकर मुझे ऐसा लगा हम लोग संत श्री आसाराम जी आश्रम द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका ऋषि प्रसाद के बारे में कुछ बताने के लिए आए हैं। तो मुझे क्या करना होगा? जी, ये आध्यात्मिक पत्रिका है। धर्म और अध्यात्म के साथ साथ सुखी, स्वस्थ एवं सम्मानित जीवन जीने की कुंजियां इसमें बताई जाती है। अरे बेटा, तुम लोग युवा अभी से इन साधु संतों के चक्कर में कैसे पड़ गए? अभी तो तुम्हारे मौज मस्ती करने के लिए। सर, ये आप नहीं बोल रहे हैं, आपके द्वारा पाश्चात्य संस्कृति बोल रही है। पाश्चात्य संस्कृति मतलब? आपको इंग्लिश मीडियम स्कूल की शिक्षा के कारण पाश्चात्य संस्कृति से ये प्रेरणा मिली है कि युवावस्था में मौज मस्ती करके अपना अनमोल जीवन यूं ही खत्म कर देना चाहिए। लेकिन हमको गुरुद्वारा से राष्ट्र, समाज और माता पिता की सेवा करके अपना मनुष्य जीवन सुख शांति से व्यतीत करने का ज्ञान मिला है। लेकिन आज इंग्लिश मीडियम में पढ़कर बच्चे कितने आगे बढ़ रहे हैं। जी सर, हमें भी पता है, पर क्या अपनी संस्कृति के साथ इंग्लिश स्कूल के संस्कारों के कारण बड़े बड़े लोग सुख शांति कभी मिलती है। वो तो क्या, और बात सुन लिया, कितना समय बिगाड़ा हमारा। चलो चलो यहाँ से, फिर कभी नहीं जाना हमारे यहाँ पे। चलो चलो निकलो। कोई बात नहीं, अभी पूर्वांक देखे जाते हैं, वक्त मिले तो आप पढ़ के देखना। गीता जब घर पहुंचती है तब उसके सामने एक नया संकट आ गया। क्यों नहीं आ गई है? ऐसे भी घर में आकर कौन सी शांति मिलती है? बाकी लोग कहाँ हैं? सोनू ट्यूशन गया है और गीता शायद सेवा के लिए गई है। सेवा? क्या सेवा लगा रखी है? ऐसा करो, तुम भी निकल जाओ मेरे घर से। इसलिए उसको पढ़ाया लिखा है क्या? क्या बोलते? तुम घर में रहकर बच्चों को भी नहीं संभाल सकती। मैं आओ तो बच्चों का टेंशन और ऑफिस में जाओ तो बॉस का टेंशन। हरिओम माँ, हरिओम पिताजी। आ गई तुम्हारी कथा
कल्याण करके घर का काम तो अच्छा नहीं करता, बस इधर उधर घूमना, क्रिसमस की तरह किताबें बेचना अच्छी लगती है तुम्हें। तुम्हारे कारण मुझे सब सुनना पड़ता है। सेवा से पेट नहीं भरने वाला है। आश्रम में जाके बहुत बिगड़ गई है। सुनो, कल से ना तो आश्रम जाएगी और ना कोई सेवा करेगी, समझी? नहीं, ऐसा मत कीजिए। मैं अभी घर का सारा काम कर देती हूँ। आप लोग तो मुझे समझ सकते हैं बाबूजी ने हमें क्या सिखाया। आप लोग तो बाहर देख ही रहे हैं, आजकल के युवक युवतियाँ कॉलेज के बहाने सिनेमा घर घूमते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ मस्ती करते हैं, समाज में माता पिता की नाक कटाते हैं और घर में रिमोट लेकर टीवी चैनल घुमाते हैं। क्या इसको भी आप सुधरना कहते हैं? आज बाबूजी लाखों युवक युवतियों को अच्छे संस्कार देकर संयम व सदाचार का पाठ पढ़ाकर माता पिता और समाज की सेवा करना सिखाते हैं। जो काम माता पिता को करना चाहिए वो बाबूजी करेंगे। गीता, बहुत जबान चलने लगी है तेरी। आज से तेरा खाना पीना आना जाना सब पर, तभी तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। अरे इतनी महंगाई बढ़ गई है, घर का खर्च नहीं चलता। कोई काम धंधा करने के बजाय ऐसे इधर उधर घूमना ठीक नहीं है। ना खर्चा खुद चलाना और फिर इतनी सेवा करके दिखाना। मुफ्त की रोटी खाकर तो कोई भी सेवा कर सकता है। कल मेरे साथ चलना मेरा पति, अपने बॉस से मैंने बात की तुम्हारे नौकरी के लिए। कल तैयार रहना। माँ, पिताजी, मैं आपके पैर पकड़ती हूँ, मुझे सेवा करने से मत रोकिए। माता पिताजी का विरोध देखकर गीता बहुत दुखी हो जाती है और वे सच्चे मन से ईश्वर की पुकार करती है। गीता के माता पिता सोए जाते हैं और गीता उदास बैठी रहती है। हे गुरुदेव, क्या मेरे कर्म इतने बुरे हैं कि अब मुझसे आपकी सेवा छीन ली जाएगी? ये किस कर्म की सजा मिल रही है मुझे? आपकी सेवा द्वारा मुझे ईश्वर प्राप्ति के पथ पर आगे बढ़ना है। कब तक ऐसे ही संसार के कारण आपसे अलग होती रहूंगी? मेरी पीड़ा आप समझ सकते हैं ना? जब आप दादा मुझसे कुछ पल के लिए अलग होते थे, तब वो पल कैसे सहन करते थे? बाबूजी, बाबूजी, आप सबकी पुकार सुनते हैं, मेरी भी सुन लो। बिना आपके मेरा कोई सहारा नहीं है। मेरे माता पिता को माफ कर देना गुरुदेव, वे मोहब्बत ऐसा बोल गए। आप अगर उन पर नाराज हो जाएंगे तो तीनों लोकों में उनका कोट रखवाना है, इसलिए उनकी गलती की सजा भी मुझे ही मिले, पर उनके द्वारा मेरी सेवा छुड़वा कर उन्हें इतने बड़े पाप का भागी न बनने देना। आप ही मेरी माता है, पिता है, आप ही मेरे गुरु है और सच्ची साथी है। बेटा, आप लोग मेरी देवी स्वरूप बेटी को सेवा में जाने से क्यों रोक रहे हो? वो कोई साधारण नहीं जो आम लोगों की तरह संसार के कार्य में ही लगे रहे। गुरु और ईश्वर के दैवी कार्य में सहभागी होने वाला कोई भी भक्त अतुल नहीं है। ऋषि प्रसाद की सेवा कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। जिस पर विशेष कृपा होती है वही कर पाता है। ऋषि प्रसाद कोई साधारण पुस्तक नहीं है, सनातन संस्कृति का संदेश है, धर्म का प्रचार है, मानवता का प्रचार है। संत और समाज के बीच जो सेतु बनने का काम करते हैं, उन मेरे लाडलो तुम का अहित कैसे हो? उनका ध्यान प्रकृति नहीं, स्वयं मैं रखता हूं। भगवान राम के पास मानस में अपनी भक्ति रूपी शिक्षा को बचाना। श्री कृष्ण के पास वो भक्ति क्या है? बापूजी के पास धर्म के दिव्य ज्ञान को जनमानस तक पहुंचाने वाले बापू के लाडले, बापू के दुलारे ऋषि प्रसाद की सेवा है।
शत्रुओं से अपनी झांसी बचाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने तलवार उठाई थी। आज सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए बापूजी के लाडले सेवाधाम ऋषि प्रसाद मासिक द्वारा धर्म रक्षा का मेला उठाया। कृष्ण अवतार में जैसे गीता मेला है, वैसे ही संयोग में ऋषि प्रसाद मां स्वरूप बापू का हृदय है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। प्रभु हमसे गलती हो, हमें क्षमा कर दे। प्रणाम माँ, प्रणाम पिताजी। आओ बेटा, चलो जल्दी से नाश्ता कर लो, फिर तैयार होकर हम सबको अभियान में जाना है। क्या अभियान में? और आप? हाँ बेटा, कल रात साक्षात भगवान ने सपने में आकर ऋषि प्रसाद क्या है, उसकी सेवा करने वाला कितना महान है, उसका पूरा महत्व समझाया। अभी मेरी आंखें खुल गई थी। बेटा बेटा तुम महान हो। तुमने तो छोटी उम्र में ही संत सेवा का लाभ उठाया। अब हम कभी तुमको सेवा से नहीं रोकेंगे, ना ही जॉब के लिए बोलेंगे। अब बापूजी सब कुछ आप जैसे माता पिता को पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। आप तो साक्षात देव स्वरूप है। बाबूजी ने मेरी पुकार सुन ली। चलो चलो हम सभी अभियान में चलते हैं। सब सेवाधारी अभियान के लिए आते हैं। तो आगे देखिए क्या होता है। क्या बेटी? हम लोग संत श्री आसाराम के आश्रम द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका ऋषि प्रसाद के बारे में कुछ बताने के लिए आए हैं। अरे वाह, ऋषि प्रसाद, क्या बात है? आओ आओ आओ, अंदर आओ, बैठो। कोई बात नहीं चाचा जी, इस ऋषि प्रसाद मासिक पत्रिका में सारी बातें दरवाजे पर ही होगी क्या? अंदर तो आओ। आप लोगों के चरण इस घर में पड़े तो ऐसा लगा मानो बापूजी यहाँ पड़ा। कैसे बताऊं कि पत्रिका को कितनी जरूरत है। मैं बिना आपके घर रहा, बिना पानी के डूबे जा रहा। उस दिन इस बच्चे ने मेरे हाथ में ये शास्त्र जबरदस्ती न थमा दिया होता तो आज मैं इस दुनिया में नहीं होता। मेरे बच्चे फुटपाथ पर भीख मांग रहे थे। क्यों? ऐसा क्या हुआ चाचा जी? उस दिन जब तुम मेरे पास आई थी, मैं इतना परेशान था कि आत्महत्या का इरादा। दिमागी परेशानी के कारण न जाने मेरी देवी स्वरूप इस बिटिया को क्या क्या कह दिया। क्योंकि नाराज न होकर मानो जहर पीने वाले के हाथ में अमृत का घड़ा रख दिया। मैंने बापूजी की फोटो इस पत्रिका पर देखी तो मुझे लगा कि जैसे साक्षात भगवान सामने खड़े थे। बापूजी को देखते ही अपनी सारी परेशानी भूलकर एक नई जिंदगी जीने की प्रेरणा दी। ये पत्रिका नहीं मानो इस युग का प्राणवायु है। आप लोगों की सेवा देखकर मैं आज बहुत खुश हूँ। बेटी, आप लोग और आपके माता पिता कितने महान हैं। जी आप क्या कह रहे हैं? आपने क्या कहा मुझे तो कुछ भी याद नहीं। और रही बात सेवा की, तो पूज्य गुरुदेव जैसे जीवन मुक्त संत की सेवा करके हम भी तो अपना भाग्य बना रहे हैं। बापूजी ने सही वक्त पर प्रेरणा देकर यह सेवा कार्य हमसे करवाया। अनजाने में मुझसे थोड़ी सी सेवा हुई।
समाज को देखकर ऐसा लगता है कि बापूजी की हम पर कितनी बड़ी कृपा है। उन्होंने सेवा और सच्चा ज्ञान देकर 84 लाख योनियों में भटकने से बचा लिया है। बापूजी हमें ना मिले होते तो आज हमारा भी जीवन औरों की तरह बर्बाद हो जाता। क्या आप इसी तरह से बनेंगे? अरे बेटी, क्या कह रही है? मैं सदस्य भी बनूंगा और तुम दोनों जैसा सेवाधारी बनकर इस ज्ञान गंगा को घर घर तक पहुंचाने के इस अभियान में नियोजित हूं। नमस्ते सर, शर्मा जी, आप यहाँ कैसे? चाचा जी, आप इन्हें जानते हैं? ये मेरे पिताजी हैं। पिताजी, वाह, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। आप कितने महान हैं, जो देवी जैसी बेटी आपके घर में चली। मेरे पास तो धन है, पर सच्चा धन तो आपके पास है। शर्मा जी, मैंने आपको कंपनी में बहुत परेशान किया, मुझे माफ करना। जिसकी बेटी समाज के प्रति इतनी वफादार हो, उसके पिता कितने वफादार होंगे। इस मुलाकात पर आज मेरी छोटी सी भेंट स्वीकार करें। क्या आप कल से मेरे कंपनी का मैनेजर पद संभालें? ये सर, ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ शर्मा, सच कह रहा हूं, मुझे एक ईमानदार मैनेजर की जरूरत थी और बापूजी ने आपको दे दी। अब हम नौकर मालिक नहीं, बल्कि भाई भाई। ज्ञान करें ऋषि प्रसाद, ज्ञान करें। भारत के वासियों, हे सनातन संस्कृति के सपूतों, आज हम आपका आह्वान करते हैं, उठो, जागो। सनातन संस्कृति की सके परायों को अपना बना रहे हैं और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे देख रहे हैं। हम ऋषि प्रसाद के सेवादार आज संकल्प करते हैं कि सनातन संस्कृति की तन मन धन से रक्षा करेंगे। सनातन संस्कृति का ज्ञान ऋषि प्रसाद घर घर तक पहुंचाएंगे। हे भारत के सपूतों, यदि आप इस अभियान में सम्मिलित होना चाहते हैं तो आज ही ऋषि प्रसाद कार्यालय से संपर्क करें। प्रसाद ज्ञान करे, आओ मिल मंगल गान करें, ऋषि प्रसाद ज्ञान करें। गुरुवर के इस नई विकार का गाँव गाँव में प्रचार करे। गुरुवर के इस नए विकार का गाँव गाँव में प्रचार करें। आओ मिल मंगल गान करें। दर्शन की लीला दर्शन अद्भुत, सत्संग अद्भुत। दर्शन में लीला अद्भुत, दर्शन अद्भुत, सत्संग अद्भुत। इसकी कितनी बखान करे, कितनी बखान करें। गुरुवर के इस नए विकार का गुरुवर के इस नए विकार का गाँव गाँव में प्रचार करें। आओ मिल मंगल गान करें। ऐसे शादाबाद सभी बच्चों को और ये बहन, क्या नाम है? एकता बहन, इनके लिए भी खूब खूब शादाबाद, जोरदार ताली बजाएं। और सुंदर, आपने बहुत अच्छा बच्चों को सिखाया। बच्चों ने बड़े नन्हे मुन्ने बच्चों ने बड़ा सुंदर सेवा कार्य किया। ये ज्ञान का प्रचार है। सच्चे साधु वही है जो धर्म का प्रचार करते हैं।